मानस के 7वें कांड की जो चर्चा होती है, 5वां कांड है सुंदर कांड, जो 7 कांडों में अति उत्तम है। इसकी पहली चौपाई है, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तो जामवंत जी काका के कौन से वचन थे जो हनुमान जी को अच्छे लगे? इसके लिए आपको किष्किंधा कांड के दोहा नंबर 29 पर आना पड़ेगा। यहीं से हनुमान जी की ओर काका की कुछ वार्ता हो रही है। कहीं रीक्ष पथ सुनो हनुमाना, काज प्रसाद रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुझ विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। लेकिन हनुमान जी ध्यान ही रहे। काका को लगा कि अब काम बिगड़ जाएगा, तो अंतिम विनती कर रहे हैं, राम काज लगी तव अवतारा, सुनता ही भयऊ पर्वताकारा। हनुमान जी इतने बड़े हो गए कि काका से भी कई गुना बड़े हो गए और बहुत बड़े होकर के बोले कि कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गृह कर राजा। सिंह नाल कर 12 बारा, लीला ही नागहु जयने दिखारा। या सहित सहाय राम नहीं मारी, या आनव यहाँ त्रिकूट पारी। जामवंत काका आप बोलिए ना। काका समझ गए कि हनुमान जी बहुत गुस्से में हैं और हमसे बड़े हो गए हैं, मैं कुछ उत्तर नहीं दूंगा। हनुमान जी अपनी गलती को मानते हुए बड़ी विनती के साथ पूछ रहे हैं कि काका उचित सिखावन दीजहु मोहि, मुझसे गलती हो गई। तो काका उत्तर दे रहे हैं, इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देख कहूँ सुध आई। तब निज भुज बल राजे नैना, कौतुक राग संग कपि सेना। हमें आपको हनुमान जी कुछ नहीं करना है, हमें केवल सेना बना करके उनके साथ रहना है। बाकी निश्चयों का संहार करने का काम राम जी का है, सीता जी को वही लेकर आएंगे, यश हम लोगों को मिलेगा, बाकी काम उन्हीं को करना है। और हनुमान जी सुनो, 4 धाम रहते हैं। आज से जो मानस में सुंदर कांड की चर्चा होगी वह बहुत ही विचित्र होगी। अब तक में जितने ग्रंथ बने हैं उनसे केवल नर का उद्धार हुआ है, नारी का उद्धार नहीं हुआ है। लेकिन हनुमान आप द्वारा नारी का सम्मान, नारी की खोज, नारी की मर्यादा में अपने को मौत के गाल में झोंकने का काम जो कर रहे हैं, इसके बाद जो मानस बनेगा, सुंदर कांड बनेगा, इसमें नर और नारी दोनों का उद्धार हो। इसके लिए 4 काम करना चाहिए। 4 धाम पाने के लिए 4 काम करना पड़ता है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। जो सत्संग में जाता है वह सालोक धाम का अधिकारी होता है और रथ को फेर करता है अर्थात गाता है, उसे परमात्मा की सामीप्यता प्राप्त होती है, सामीप्य धाम। और उसके बाद कोई उससे पूछता है कि कल आप कहीं गए थे सत्संग में क्या, तो वह रथ से फेर हुए कथा को दोहराने हेतु कहने लगता है, तो सारूप्य धाम की प्राप्ति होती है। मानो वह गंगा घाट पर खुद केवट बन करके राम जी का चरणोदक ले रहा है। और इन तीनों के बीच में एक ऐसा आनंद आता है जो समुझत परम पद नर पावई, सामीप्य धाम की प्राप्ति होती है। यह सब कहते हुए जामवंत काका हनुमान जी को संतुष्ट करने के लिए भगवान के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि हनुमान जी आप जिसकी सेवा में जा रहे हैं वह कमजोर नहीं है, लेकिन आपको महत्व देने के लिए, हमको महत्व देने के लिए वह हीरो बन करके हम लोगों को हीरो बनाने के लिए आए हुए हैं। तो उनके विषय में जामवंत काका हनुमान जी से कुछ चर्चा कर रहे हैं। शांतम शाश्वतम प्रमेय मगलम निर्माण शांत प्रथम। वह शांत है, आज से नहीं है, सनातन से है, प्रमाणों से परे है, निष्पाप है, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा निरंतर सेवित हैं। वेदांतों से जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े। और यहाँ पर भगवान के विषय में हनुमान जी से जामवंत काका अपनी राम के विषय में आख्या ले रहे हैं। जैसे कोई केस होता है तो बड़े अक्सर छोटों से आख्या मांगते हैं, तो वही चीज यहाँ पर बोल रहे हैं, राम आख्यम
मैं राम की आख्या दे रहा हूँ। क्या? जगदीश्वरम सूर्य गुरु माया मनुष्यम हरि वंदे हम करुणाकरम रघुरम भूपाल चूड़ामणि। यह सब कहते हुए हनुमान जी के विषय में जब तीसरा श्लोक आया तो तीसरे श्लोक में जामवंत काका हनुमान जी के विषय में 8 शब्दों से उनकी विनती की है, जबकि इसके पहले गोस्वामी जी ने हनुमान जी की विनती 7 शब्दों में ही किए थे। यहाँ अतुलित बलधामम हेमशैला बदेहम धनुर्बलक्षानिम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम पानरा रामधीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। इतनी जल्दी से कहते जामवंत काका कि आप शिव हैं, आपसे मैं हूँ। वह भले मैं इस समय बड़े पद पर हूँ, काका के पद पे हूँ, आप हमसे छोटे हो, लेकिन हो आप बहुत चालाक, इसलिए मैं आपको बात जातम नमामि कह के बंदगी कर रहा हूँ। इसके पहले 2 श्लोकों की चर्चा को सुनते हुए हनुमान जी धन्य धन्य हो गए। यही हनुमान जी जामवंत काका का महत्व देने के लिए बोल रहे हैं। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। और अपने पीछे सारे बानरों भालुओं को सीख दे रहे हैं कि तब लगी मुझे पर क्यों दो भाई, कब लगी? जब लग मैं न आ जाऊं तब तक आपको करना क्या है? कुछ सहना है और कंदमूल फल खाना है। जब लगी आ जाऊं, जब मैं आकर के आपको सीता की खबर बताऊंगा। और ऐसा मुझे लग रहा है कि काज होगा, क्यों कि काज के पहले ही काका द्वारा जो राम कथा हो गई, राम चर्चा हो गई है, शांतम शास्त्रम प्रेम मग्नम, इससे मुझे विश्वास है कि मेरा काम होगा। इन्हीं शब्दों के बीच में हनुमान जी आनंद से विभोर हो गए और गोस्वामी जी को हनुमान जी की भावनाओं को देखते हुए ही पहली चौपाई लिखना पड़ा। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। श्री राम।